हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TR9 टेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे AWS के अंदर ऑटो स्केलिंग की। आज का जो टॉपिक है हमारा ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग क्या होता है, कैसे उसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ऑटो स्केलिंग क्यों यूज़ किया जाता है, इस टॉपिक पे हम आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं बात करूँ ऑटो स्केलिंग की, ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पेंट पे चलता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ विथआउट क्लाउड की। अभी मैं क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कोई कंपनी है, मान के चलो कोई भी कंपनी ABCD कुछ भी है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ TR9 टेक। ये TR9 टेक करके कंपनी है। इसके पास ऑन प्रीमाइसेस यानी कंपनी के अंदर दो सर्वर लगे हुए हैं। ठीक है, एक सर्वर 1 और एक सर्वर 2। ये दो सर्वर, और ये फिजिकल सर्वर है, ये अभी क्लाउड पे नहीं लगे हुए हैं। मैं आपको, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा आपके। सर्वर 1, ठीक है, ये कौन सा है, सर्वर 1। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक सर्वर और हो आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, सर्वर 2। सर्वर 2, ये सर्वर 2 है और ये फिजिकल सर्वर है। ठीक है, अब आपकी जो वेबसाइट है और इन सर्वर्स पे आपकी वेबसाइट रन हो रही है, मान के चलो एकदम अगर यूज़र ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है आपके सर्वर्स पे, तो क्या होगा। चलो आपके पास दो सर्वर हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो साइट होती है उस पर बहुत ज़्यादा यूज़र ट्रैफिक आ जाता है, या आपके जो सर्वर्स होते हैं उनका जो यूटिलाइजेशन होता है CPU का, वो इंक्रीज़ हो जाता है ना। ऐसा होता है कंपनीज़ के अंदर। अगर आप वेबसाइट रन करा रहे हैं, या आपका जो भी सर्वर है, लाइक डेटाबेस सर्वर या मेल सर्वर या आपका वेब सर्वर है, ठीक है, तो इनका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है अगर वेब सर्वर ट्रैफिक आएगा उसके ऊपर, है ना। तो क्या होता है, अगर आपके पास दो सर्वर हैं और दो सर्वर से ज़्यादा की कैपेसिटी का आपके पास क्या आता है, मान के चलो ट्रैफिक आता है या लोड पड़ता है आपके ऊपर, तब अगर आप ऑन प्रीमाइसेस के अंदर हैं और आपके अंदर आपके पास ऑटो स्केलिंग जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो रातों रात, या कह सकते हैं कि विथ इन आवर और कुछ मिनट में या कुछ घंटों में आप कैसे सर्वर को रेडी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपका ट्रैफिक कितना जाने वाला है कितना नहीं आने वाला है, तो उसमें आपका सर्वर करप्ट हो सकता है। ठीक है, और आपका जो ट्रैफिक होगा वो पूरा मैनेज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो दो सर्वर की है कैपेसिटी, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ ऑन प्रीमाइसेस की, कंपनी के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लिमिटेड आपके पास दो सर्वर है। एकदम आप तीन नहीं कर सकते, दो से चार नहीं कर सकते, पाँच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। और अगर आपको पता भी लग जाता है सेम टाइम में, तो सेम टाइम में एट अ सेम टाइम आप कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं मैनेज। क्योंकि दो सर्वर हैं, तीन सर्वर आप लेके आएंगे, परचेज़ करेंगे मार्केट से, उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो ये इस इतने सारे में आपका जो जो भी वेबसाइट है या जो भी सर्वर है वो करप्ट हो जाएगा और डिले रिस्पॉन्स करने लगेगा वो यूज़र्स को। ठीक, और ट्रैफिक आपका डाइवर्ट नहीं होगा अदर सर्वर पे, क्योंकि आपके पास सर्वर्स ही नहीं है ना। तो ये तो मैं बात कर रहा था कि ऑन प्रीमाइसेस के अंदर, कंपनी के अंदर फिजिकल सर्वर रखे हुए हैं और ट्रैफिक ज़्यादा आता है, तो कैसे मैनेज होगा, नहीं कर पाएंगे आप एकदम मैनेज। एकदम आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप नए सर्वर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास नया सर्वर है नहीं। अगर होगा भी तो उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको। इतनी देर में आपकी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट नहीं हो पाएगी दूसरे सर्वर पे। ठीक है, तो ये तो मैं ऑन प्रीमाइसेस की बात कर रहा था। अब मैं बात करूँगा क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड के ऊपर क्या होता है, क्लाउड के ऊपर अगर आप ये TR9 टेक कंपनी को आप यही TR9 कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम मूव होंगे क्लाउड के ऊपर। ठीक है, वो भी किसके, AWS के क्लाउड के ऊपर। तो होगा क्या इसमें, यहाँ पे मैं यहाँ दो सर्वर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एक सर्वर और दो सर्वर। ठीक, ये दो सर्वर हैं, देखते रहना आप, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, समझ में आए चीज़ें अच्छे से। सर्वर 1, ठीक, और ये सर्वर आपका हो जाएगा सर्वर 2। ये सर्वर आपका 2। ठीक, ये क्लाउड के ऊपर मैं बता रहा हूँ। अगर सर्वर, देखो,
ऑटो स्केलिंग की बात करें, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑटो स्केलिंग की। ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पूरा क्लाउड है ना AWS का, वो स्केलिंग वर्ड पे टिका हुआ है। स्केलिंग वर्ड यानी कि क्लाउड ने, अमेज़ॉन ने अपनी जो पैर जमाए हैं मार्केट के अंदर, या मार्केट के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी क्रिएट की है, वो स्केलिंग वर्ड के थ्रू की है। स्केलिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे ही ऑटो स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ें बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, चीज़ें कम करना। ठीक, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग क्लाउड के ऊपर चीज़ें कम कर सकते हैं और चीज़ें बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया कम और अपने आप करने का। फिर आता है ऑटो स्केलिंग, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो सर्वर है उसको और सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, ऑटो स्केलिंग के थ्रू क्या होगा, सर्वर्स अपने आप क्रिएट होंगे। और उसे लग रहा है कि नहीं, अब जो है सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सर्वर क्या होंगे, अपने आप डिक्रीज होंगे, यानी कि स्केल इन हो जाएंगे वो। और बढ़ने को कहते हैं हम लोग स्केल आउट। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इनमें क्या होता है सर्वर्स में, ऑटो स्केलिंग में अपने आप जो है चलता रहता है। यानी कि अपने आप चीज़ें क्रिएट होंगी और अपने आप जो EC2 इंस्टांस हैं या वर्चुअल मशीन है वो अपने आप क्या होंगी, क्रिएट होंगी और अपने आप जो है टर्मिनेट होंगे वो। ठीक, तो ये है। अब मैं बात करता हूँ फिर से इन्हीं सर्वर्स पे। अभी आपके पास आपका ट्रैफिक है या आपका CPU यूटिलाइजेशन है वो सही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक से ये जो है अगर बढ़ जाता है, तो ऑटो स्केलिंग के अंदर क्या होगा, ये अभी क्लाउड के ऊपर है और हम लोग कहाँ पे हैं, ऑटो स्केलिंग के ऊपर। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं अभी किसकी बात कर रहे हैं, ऑटो स्केलिंग की। ऑटो स्केलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, जैसे ही आपके सर्वर्स पे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा या CPU यूटिलाइजेशन होगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे सर्वर ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। 2 की रिक्वायरमेंट है 2 क्रिएट कर देगा, 3 की रिक्वायरमेंट है 3 क्रिएट कर देगा, 4 की रिक्वायरमेंट है 4 क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिक, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब जब ट्रैफिक आपका कम हो जाएगा, अभी तो क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा, अब मतलब इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी कि स्केल आउट हो रहा था। बढ़ने को हम लोग कहते हैं स्केल आउट, बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, स्केल आउट। और चीज़ें जब आपका ट्रैफिक जब नॉर्मली हो जाएगा तो चीज़ें क्या होंगी, अपने आप कम होंगी। ठीक है, तब क्या होगा, आपका घटने को कहते हैं स्केल इन, यानी कि चीज़ें अपने आप इस कम हो जाएं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल इन। ध्यान से सुनना आप, स्केल इन। ठीक, तो होगा क्या, देखो मैं आपको बता दूं, सर्वर्स अपने आप क्रिएट होते हैं, उसको कहते हैं स्केल आउट। परफॉर्मेंस जा रहा है आपका, चीज़ें कम हो रही हैं, यानी EC2 इंस्टांस आपके कम हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम स्केल इन। और इसमें भी हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन कैसी लगाते हैं, जैसे कि मिनिमम आपको कितने सर्वर चाहिए, मिनिमम 2 सर्वर चाहिए या मिनिमम 1 सर्वर चाहिए आपको। एक एक आता है इसमें डिज़ायर्ड। ठीक है, डिज़ायर्ड को बोलते हैं कि आप जो है कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने सर्वर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। एक होता है मैक्सिमम। ठीक, इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। ठीक, इसमें होता है, एक तो होता है मिनिमम, मिनिमम यानी कि कितने से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 से। ठीक है, उसके बाद आता है एक डिज़ायर्ड, डिज़ायर्ड में कि आप शुरुआत कितने से करना चाहते हैं, 2 से। ठीक है, 2 से कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है तीसरा आपका, कि आप जो है मैक्सिमम कितने सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं, मैक्सिमम कितने सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका लोड बढ़ता रहता है तो 10 20 30 40 50, तो क्या होगा, आपको लग रहा है कि इतने तक आपका ट्रैफिक जा सकता है, तो आप मैक्सिमम में भी कितने दे सकते हैं, मैक्सिमम में मान के चलो, अगर छोटी वेबसाइट है, छोटा आपका कंपनी है, तो आप कम सर्वर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा है आपका, लाइक आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका हो सकता है कि रैंडमली बढ़ें और रैंडमली कम हो। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितने देना है आपको। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 3 सर्वर। ठीक है, छोटी कंपनी है, मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो देखो, मिनिमम जब आपका ट्रैफिक कम रहेगा तो आप मिनिमम 1 रहेगा। डिज़ायर्ड यानी कि आप 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
और मैक्सिमम कितने तक आपके सर्वर बढ़े, यानी कि ट्रैफिक अगर बढ़े तो कितने तक आपके सर्वर बढ़े। 3, मैक्सिमम आपने 3 दिया है, 3 नहीं आप 4 दे दो यहाँ पे, या 5 दे दो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक रहेगा आपका जब नॉर्मल रहेगा डिज़ायर्ड, यानी कि आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं 2 सर्वर से, और मैक्सिमम आपका 5, यानी कि जब ट्रैफिक बढ़े तो 5 तक सर्वर क्रिएट हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये आ जाएगा कि आपने लिमिट सेट कर रखी है 5 और ट्रैफिक आपका और ज़्यादा आ रहा है, तब आपका ये ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा फिर, क्योंकि आपने एक लिमिट लगा रखी है। तो लिमिट आप हमेशा जो आपने प्री प्लानिंग कर रखी है पहले से, जो स्ट्रेटेजी बना रखी है, जो आपके पास डेटा आया हुआ है कि इतने यूजर्स विजिट कर सकते हैं, तो आप उसके नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा आप जो है सर्वर स्केल आउट करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक सर्वर क्रिएट होते हैं अगर आप क्लाउड पे होते हैं, अगर आपका यूटिलाइजेशन या वेब ब्राउज़र ज़्यादा आता है। तो ये तो थोड़ी वाला पार्ट हो चुका है, थोड़ा मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखो, और सर्वर किस कंडीशन में क्रिएट होते हैं, सर्वर जो ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे, जैसे कोई सर्वर आप टाइम सेट करते हैं, एक हेल्थ चेक होती है। हेल्थ चेक का मतलब ये होता है कि EC2 इंस्टांस जो होते हैं उनकी हेल्थ चेक होती है कि EC2 इंस्टांस अभी रनिंग कंडीशन में ऐसा तो नहीं है बंद हो गया। अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, एक सर्वर क्रिएट कर देगा। अगर वो टर्न ऑफ हो जाता है या स्टॉप हो जाता है या कोई उसके अंदर हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टम रीस्टार्ट होगा या बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप सर्वर क्रिएट करेगा ऑटोमेटिक। यानी कि आपका सिस्टम, आपका जो EC2 इंस्टांस हैं ये वाले जो आप यहाँ पे सेट करेंगे, वो बंद हो जाते हैं, रिबूट हो जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं, या अनरीचेबल हो जाते हैं, या रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इन कंडीशन में भी क्या होते हैं, नए सर्वर्स या नए EC2 इंस्टांस के होते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा थ्योरी मैंने समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखो, ये मेरा AWS का मैनेजमेंट कंसोल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। थोड़ा मैं आपको बता दूँ, अमेजॉन EC2 ऑटो स्केलिंग हेल्प यू इंश्योर दैट यू हैव द करेक्ट नंबर ऑफ अमेजॉन EC2 इंस्टांसेस अवेलेबल टू हैंडल द लोड ऑफ योर एप्लीकेशंस। यानी कि जो अमेजॉन EC2 ऑटो स्केलिंग है, जो अमेजॉन ऑटो स्केलिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यानी कि आपको प्रॉपर आपको हैंडल किया जा सकता है। आपका जो भी ट्रैफिक है या जो भी आपका वेब ट्रैफिक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, फुली तरीके से मैनेज कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग के थ्रू। ऑटो स्केलिंग आपको इंश्योर कराता है कि आप चेक कर लीजिए आपके पास जो है प्रॉपर EC2 इंस्टांस हैं या नहीं है, ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए चीज़ें हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें अपने आप क्रिएट करते हैं। और यू क्रिएट कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टांस, ठीक है, कॉल्ड ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यानी कि आप क्या करना होगा, आपको मल्टीपल ऑटो EC2 इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टांसेस होते हैं उसको कहते हैं हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं मिनिमम नंबर, ठीक है, इन ईच ऑटो स्केलिंग ग्रुप। एंड अमेजॉन EC2 ऑटो स्केलिंग इंश्योर दैट योर ग्रुप नेवर गोज बिलो द साइज। यानी कि आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि मिनिमम आपके 1 रहें, मैक्सिमम आपके जो है 10 रहें या 50 रहें। तो आप जो है एक टारगेट सेट कर सकते हैं EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर या ऑटो स्केलिंग के अंदर, ठीक है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं ये कैपेसिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो मैं अभी सीधा प्रैक्टिकल पे चल रहा हूँ। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैंने आपको बताया था, देखो मिनिमम यहाँ पे 1 दिखा रहे हैं, डिज़ायर्ड यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं, स्केल आउट एज नीडेड, यानी कि इन्होंने जो मैक्सिमम साइज़ दे रखा है वो 4 का दे रखा है, यानी कि ठीक है। तो मैक्सिमम साइज़ जो है इनका यहाँ पे है 2 और बढ़ जाए, यानी कि मिनिमम 1, डिज़ायर्ड 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लस 2 और क्रिएट हो जाएं, ठीक है। तो ये कंडीशन इन्होंने लगा रखी है, मतलब बताया इन्होंने कि कैसे करके मिनिमम साइज़ आप रख सकते हैं, कितना आप डिज़ायर्ड कैपेसिटी रख सकते हैं, ठीक है, और कितना आप जो है मैक्सिमम रख सकते हैं उसे। तो मैंने भी आपको यही बताया था, ठीक है। तो चलते हैं इसके लैब पे। तो लैब करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करना होगा,
ठीक है। रीज़न आपको सिलेक्ट करना होगा। रीज़न कैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप रीज़न सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी रीज़न में आपको रिक्वायरमेंट हो, जिस भी रीज़न पे आपको लगे कि आपको ऑटो स्केलिंग की लैब करनी है, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं नॉर्मली मुंबई से कर रहा हूँ। मुंबई यहाँ से पास है थोड़ा सा, और रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको एक EC2 इंस्टांस लॉन्च करना पड़ेगा, और EC2 इंस्टांस का लॉन्च करने का ये जो है न्यू कंसोल है, इस पर आप देख सकते हैं। किसी ने अगर इस पर वर्क नहीं किया हो न्यू कंसोल पे, वो देख सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वन बाय वन मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। ठीक, तो EC2 इंस्टांस का ये न्यू कंसोल है, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ईजी है, सारी चीज़ें उन्होंने एक ही पेज पे रख दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं। सबसे पहले जो EC2 इंस्टांस आप क्रिएट कर रहे हैं, मैं करूँगा विंडो बेस EC2 इंस्टांस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे नेम देना है। तो मैं दूंगा ऑटो स्केलिंग लैब। ठीक है, ऑटो स्केलिंग लैब, और ये EC2। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद आता है OS सिलेक्शन का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और यहाँ से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं सीधा डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 2000 विंडोज़ सर्वर 2012, विंडोज़ सर्वर 2012 R2। ठीक है, उसके बाद इंटर मानना होगा मुझे। तो ये पहले ही पे आ गया, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है। जो आप सिलेक्ट करेंगे ना वो, उसके बाद एक विंडो खुल के आएगी, उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करेंगे, नहीं आएगी तो वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। ठीक, ये मेरे 2 स्टेप हो गए। नेम दे दिया मैंने, और OS सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है इंस्टांस का टाइप। यहाँ से आप इंस्टांस का टाइप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लगे। तो ये मैं फ्री टियर ले रहा हूँ, T2 माइक्रो। उसके बाद आता है की पेयर, जो हम की क्रिएट करते हैं, वो यहाँ से आप अगर एग्जिस्टिंग है आपके पास तो यहाँ से एग्जिस्टिंग ले सकते हैं, या फिर क्रिएट न्यू की पेयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ वही ऑटो स्केलिंग EC2 की। ठीक है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, की, यानी कि जो आपका नाम हो वैसे ही आप की थे, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये ऑटो स्केलिंग EC2 की है। और यहाँ पे मुझे PM ही करना है, .pm। क्यों, क्योंकि ये RDP बेस में मशीन क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट की पेयर कर दें आप, कि आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं नेटवर्क सेटिंग्स में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखना है, यहाँ पे ये आपको लेना है एडिट पे। एडिट पे क्लिक करना है आपको। BPC से अभी कोई मतलब नहीं है आपको, बाई डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करें। सब नेट, यहाँ पे सब नेट का मतलब होता है कि कौन से अवेबिलिटी जोन में आप जो है इस मशीन को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर कौन सा अवेबिलिटी जोन, तो मैं प्रीफर करता हूँ 1A। ठीक है, तो मैं अवेबिलिटी जोन ले रहा हूँ 1A। ठीक, 1A मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल है ऑलरेडी। ग्रुप क्रिएट करना है, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप। कौन सा ग्रुप आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अगर कोई आपके पास ऑलरेडी है पहले से, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और चूज़ कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो आप न्यू कर लें, न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑटो स्केलिंग EC2 सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी यही दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आप कुछ और HTTP पोर्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे और पोर्ट ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, लाइक। तो मैं यहाँ पे केवल HTTP पोर्ट ऐड करके, यानी प्रोटोकॉल ऐड करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कस्टम की जगह एनीवेयर कर देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐड न्यू वॉल्यूम आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉन्च। ठीक, लॉन्च पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये EC2 इंस्टांस जो है आपका लॉन्च होने लगेगा, और यहाँ पे आपको व्यू लॉन्च पे क्लिक करना होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, आपका EC2 इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा अभी। ठीक, तो देखा आपने कि कैसे मैंने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पे, जो न्यू कंसोल है उसका कैसे मैंने जो है
ऑप्शन सिलेक्ट किए, कैसे मैंने जो है चीज़ें आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, तो चलते हैं, ऐसे मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो अभी मेरा इंस्टांस लॉन्च नहीं हुआ है ये। ठीक है, तो ये EC2 इंस्टांस देख सकते हैं, ये यहाँ पे लॉन्च हो गया है फाइनली। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं एक बार और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। लंबा प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान से करें आप। ठीक है, तो ये अभी इनिशियलाइज़ हो रहा है यहाँ पे। ये इसका नेम है, इंस्टांस आईडी है, ये इंस्टांस की स्टेट है रनिंग कंडीशन में, ये इंस्टांस का टाइप है T2 माइक्रो। स्टेटस चेक हो रहा है, इसकी हेल्थ चेक हो रही है। अलार्म स्टेटस, कोई अलार्म नहीं है अभी। और जो अवेलेबिलिटी जोन है इसका वो AP साउथ 1A है। और ये पब्लिक DNS है, IPv4 वर्जन। ये पब्लिक IP है, IPv4। इलास्टिक IP कोई दी नहीं है, IPv6 कोई अलाइन नहीं है। मॉनिटरिंग इसकी डिसेबल्ड है। सिक्योरिटी ग्रुप का ये नाम दिया था मैंने, ऑटो स्केलिंग EC2 सिक्योरिटी ग्रुप की का ये नाम दिया था मैंने। लॉन्च कब हुई थी, ये टाइम और डेट लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में हुई है, टाइम डेट में वो GMT फॉर्मेट में है ये। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये मेरा क्रिएट हो रहा है EC2 इंस्टांस। एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो इसके बाद मुझे क्या करना होगा वो मैं आपको डीपली समझा दूँ थोड़ा सा। पहले क्या होता था, आप EC2 इंस्टांस के बेस पे, जैसे ये EC2 इंस्टांस अभी रनिंग हो रहा है ना आपका यहाँ पे, तो इसके बेस पे ही आप जो है टारगेट ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते थे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब क्या है, अब थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है इन लोगों ने। अब क्या है कि आपको जो भी EC2 इंस्टांस आपका रनिंग है और उस EC2 इंस्टांस पे आप चाहते हैं कि आपको ऑटो स्केलिंग करनी है, या आप चाहते हैं कि आपके इस EC2 इंस्टांस के जो है सेम मशीनें क्रिएट हों जब आप ऑटो स्केलिंग की सर्विस यूज़ करें, या मान के चलो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो सर्वर है इस पर आप अपना इसको वेब सर्वर बनाना चाहते हैं। तो जब भी ऑटो स्केलिंग में मशीनें क्रिएट हों या EC2 इंस्टांस क्रिएट हों, तो सेम जो है इसी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या हो, क्रिएट हो ऑटोमेटिक। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, इसके लिए उन्होंने नए जो फार्मूला या नई टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, EC2 इंस्टांस की आपको क्या करना पड़ेगी, AMI क्रिएट करना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ EC2 इंस्टांस को, एक्शन पे जाता हूँ, और ये मैं जो कर रहा हूँ वो AMI क्रिएट करने जा रहा हूँ। कैसे AMI क्रिएट करते हैं, AMI क्या होती है, AMI आप कह सकते हैं कि एक बैकअप होता है होल EC2 इंस्टांस का। यानी कह सकते हैं एक कॉपी बन जाएगी आपके इस EC2 इंस्टांस की, जो बैकअप के लिए भी यूज़ होती है। EC2 इंस्टांस एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करने के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, और बैकअप पर्पस के लिए भी इसको रखते हैं सेव करके। ठीक, तो इमेज एंड टेम्पलेट्स पे जाएंगे, क्रिएट इमेज। उसके बाद इस इमेज का नाम देंगे आप, तो आप दे सकते हैं इमेज फॉर ऑटो स्केलिंग। ठीक है, इमेज फॉर ऑटो स्केलिंग। यही, इसको कॉपी करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दो। उसके बाद आप जो है कोई वॉल्यूम ऐड मत करो। ठीक है, टैग देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रिएट इमेज। अब इसकी इमेज जो है क्रिएट हो जाएगी। अब इमेज कहाँ क्रिएट हो रही है वो हम देखते हैं, कहाँ इमेज क्रिएट होती है और कहाँ बनती है। तो नीचे आपको आना होगा यहाँ पे इमेज के अंदर इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ना इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो देखते हैं, अभी ये पेंडिंग है, इसका स्टेटस क्रिएट हो रही है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका नेम दे रहा हूँ। नेम मैं दे रहा हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया है वही नेम दे रहा हूँ इसका। इमेजेस फॉर ऑटो स्केलिंग नेम दिया है मैंने। ठीक है, AMI का नेम दिया है मैंने यहाँ पे दोबारा से मैंने इसको ये नेम असाइन कर दिया है। ठीक है, ये AMI जब मैंने क्रिएट की थी ना उसका AMI का नेम था। अब यहाँ पे AMI जब क्रिएट होगी उसका नेम ये है। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब देखो, करना कुछ नहीं है, इस AMI का अब कुछ यूज़ नहीं है, यूज़ है लेकिन अभी इधर कुछ यूज़ नहीं है। आपको ऑटो स्केलिंग जब क्रिएट करेंगे तब यूज़ है इसका।
उसके बाद बस इस AMI को बस एक बार सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर जब भी यूज़ होगा इसका, जब मतलब जब आप क्रिएट कर लेंगे इसे, तो जब जो भी EC2 इंस्टांस क्रिएट होंगे ऑटोमेटिक, वो सेम जो है कॉन्फ़िगरेशन इस मशीन की आएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। ये पेंडिंग में दिखा रहा है, अभी रिफ्रेश करते हैं एक बार। थोड़ा सा जो इमेज होती है ना, थोड़ा सा टाइम ले लेती है क्रिएट होने में, क्योंकि एक EC2 इंस्टांस का होल बैकअप आता है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉज करते हैं अभी। तो देख सकते हैं अभी मैं एक बार और रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमने EC2 इंस्टांस की एक इमेज क्रिएट कर दी और इमेज के अंदर हम आ गए। अब हमें इमेज से बाहर जाना होगा। हालांकि अभी ये स्टेटस का पेंडिंग में है। जब तक आप ऑटो स्केलिंग का ग्रुप या टारगेट ग्रुप क्रिएट ना करें, जब तक ये जो मशीन है या जो इमेज है वो पूरी तरीके से क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आपको सीखना है तो वीडियो देखना पड़ेगी। मैं वन बाय वन जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और रिफ्रेश करना है। तो 4 सेकंड और वेट करते हैं इसका। तो चलते हैं सीधा ऑटो स्केलिंग की तरफ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप आएंगे नीचे की तरफ, और ये देखना है आपको ऑटो स्केलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्या करना है, जाना है। ठीक है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे अभी मैं ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं हूँ अभी। ठीक है, मैं अभी EC2 इंस्टांस पे हूँ। मैंने आपको जस्ट आपको दिखाया है, मैंने क्लिक नहीं किया है। तो मेरा जो डैशबोर्ड है वो अभी EC2 इंस्टांस का ही है। ठीक है, तो अभी भी ये पेंडिंग में ही है। चलो कोई नहीं, इसको करते हैं, हो जाएगा अपने आप। जब तक हम लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च करेंगे, जब तक ये जो इमेज है वो क्रिएट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो एक बार मैं पेज भी रिफ्रेश कर लेता हूँ पूरा। तो ये अभी पेंडिंग में ही रहने दो, जब तक हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे चलते हैं और कुछ वर्क करते हैं वहाँ पे। अभी भी ये पेंडिंग में ही है। देखो, प्लेटफॉर्म विंडो बेस है और रूट वॉल्यूम EBS है इसका। ठीक है, तो हम लोग चलते ऑटो स्केलिंग की तरफ। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, अब ये मैं जो कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ ये ऑटो स्केलिंग को कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, पहला आपको ऑटो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे नेम देना है आपको माई कॉन्फ़िगरेशन, या माई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी आप कह सकते हैं, माई लॉन्च कॉन्फ़िग। ठीक है, माई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे AMI का इतना यूज़ है। जो AMI हमने क्रिएट की थी अभी, जो भी पेंडिंग में दिखा रही थी, यहाँ पे आके आपको वो AMI चूज़ करनी है। तो दिखा देंगे अभी यहाँ पे, ये मेरी AMI है। ठीक है, इमेज फॉर ऑटो स्केलिंग, इस पर क्लिक करना है आपको। यही तो नेम दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टांस का टाइप चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, चूज़ इंस्टांस टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, T2 माइक्रो सर्च करना है, क्योंकि हमारे पास जो अथॉरिटी है वो हमारे फ्री टियर अकाउंट के लिए, जो कि हमें T2 माइक्रो मिलता है। जो T2 माइक्रो क्लिक करेंगे आप, इंटर मारेंगे। ठीक है, इंटर मारना है आपको, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। T2 यहाँ पे आ गया T2। तो ये आप देख सकते हैं T2 माइक्रोस को सिलेक्ट करना है और चूज़। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही रहने दें, एज इट इज़ एज। उसके बाद ये वॉल्यूम है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका जो भी ऑटोमेटिक जो मशीनें क्रिएट होंगी, जब आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा रिसोर्सेज का, तो आप चाहते हैं जो भी मशीन क्रिएट हो उसके साथ में वॉल्यूम भी क्रिएट हो। तो जैसे कि C ड्राइव के अलावा D ड्राइव भी आपकी मशीनों के पास होना चाहिए। तो आप जो है ऐड न्यू वॉल्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी नहीं कर रहा यहाँ पे। सिक्योरिटी ग्रुप,
सिक्योरिटी ग्रुप आप दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने भी बनाया था ऑटो स्केलिंग सिक्योरिटी ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। तो सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने कौन सा बनाया था, ये, ठीक, ये बनाया था मैंने, ठीक। उसके पास की पेयर, की पेयर कौन से होंगे, की पेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिएट न्यू की पेयर या फिर चूज़ एन एग्जिस्टिंग की पेयर। एग्जिस्टिंग की पेयर मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग की पेयर पे मैं ये वाली की है ऑटो स्केलिंग EC2 की, और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्नॉलेज करना है चीज़ें। तो मैंने ये की पेयर क्रिएट किया था, और सिक्योरिटी ग्रुप ये था मेरा, ठीक है। मैंने दोनों एग्जिस्टिंग ले लिए। फिर क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मैंने जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है ये मैंने क्रिएट कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली मेरी हो चुकी है, ठीक। सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग, पहले से पूरा देख लेते हैं, ऐसे एक्टिव हो जाने दो पूरा, ठीक है। ठीक, तो हम लोग फिर आते हैं यहाँ पे नीचे की साइड में। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें चलना है ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे आ चुके हैं उसके डैशबोर्ड पे। तो क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नेम देना है। तो हम लोग देते हैं माई ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक। ये मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। लॉन्च टेम्पलेट्स, अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन की है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे तो आ नहीं रही है, रिफ्रेश करके देखें, नहीं आ रही है, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि आपको स्विच करना पड़ेगा, स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जो आपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्या की है, क्रिएट की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन को लॉन्च किया है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक। तो अब मैंने क्लिक कर दिया है इस पर ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, और जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च की थी, तो मैंने ये नाम दिया था माई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आना है आपको और नेक्स्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे BPC आपकी डिफ़ॉल्ट ही रहेगी। उसके बाद आपको अवेलेबिलिटी ज़ोन क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। क्यों अवेलेबिलिटी ज़ोन आपको सिलेक्ट करने हैं, देखो जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है ना, इवनली क्या करता है, सर्वर क्रिएट करता है। जितने आप, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले ये अवेलेबिलिटी ज़ोन हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं, और इसको भी। मुंबई रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन है। देखो होगा क्या, जब भी आपके EC2 इंस्टांस क्रिएट होंगे ऑटो स्केलिंग के अंदर, तो सर्वर कैसे क्रिएट होंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके क्रिएट होंगे। ऐसा नहीं है कि सब इसी पे क्रिएट हों, या सब इसी पे, या सब इसी पे। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर सारे की अवेलेबिलिटी ज़ोन पे सिलेक्ट हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, अगर बाई चांस ये जो अवेलेबिलिटी ज़ोन है ये डाउन हो जाता है, तो सारे सर्वर हमारे क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। तो ऑटो स्केलिंग इतना इंटेलिजेंट है, ये क्या करता है, इवेंटली क्या करता है, मशीनें क्रिएट करता है। पहली इस पर बनेगी, दूसरी इस पर, तीसरी इस पर, फिर चौथी इस पर बनेगी, पाँचवीं इस पर, फिर छठी इस पर। और सारे अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करने से, आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी, लेकिन जितने अवेलेबिलिटी जोन हो आप उतने सिलेक्ट करें। इससे बेनिफिट ये है कि आपके जो सर्वर्स होंगे वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में बनेंगे। अगर किसी वजह से एक अवेलेबिलिटी जोन आपका ख़राब हो जाता है तो दो अवेलेबिलिटी जोन और बचेंगे आपके पास, तो उनसे आपका जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा, जो यूज़र्स हैं उन्हें वहाँ से उसे एक्सेस मिलेगा, ठीक। तो जितने भी सर्वर हैं उन पे आप उन्हें जितने भी अवेलेबिलिटी जोन हैं उन पे उनको आप चूज़ करें यहाँ से, ठीक है। तो मैंने सारे चूज़ कर लिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट करना है आपको। उसके बाद अभी कोई बैलेंसिंग हमें नहीं करनी है, ठीक है।
तो नो लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो हेल्थ चेक है, यानी कि जो EC2 इंस्टांस होते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करे, कितनी देर बाद उन्हें चेक करे। जैसे कोई बंदा, आपने किसी को ड्यूटी पे लगाया, कोई बंदे की ड्यूटी पे लगाई, तो आप उसे चेक कर रहे हैं कि वो बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, या तो उसे देखने जाएंगे, और कहीं बाहर है तो आप क्या करेंगे, उसे फ़ोन से बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो चेकिंग है वो कितनी कितनी देर बाद आप करेंगे, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या कंटिन्यू। ठीक। तो अगर आपने उसे किसी बंदे को काम पे लगाया और वो बंदा क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपने एक बार कॉल की, 2 बार कॉल की, 3 बार कॉल की, 5वीं बार आप समझेंगे वो सो गया। ठीक। ऐसे ही EC2 इंस्टांस में ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्या होता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, हेल्थ चेक करता है। ठीक है। और हेल्थ चेक वो कितनी देर करे और कितनी बार पिंग करे वो। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 5 बार होता है। ठीक है। 5 बार EC2 इंस्टांस को ऑटो स्केलिंग ग्रुप पिंग करेगा। 5 बार में अगर उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो उसे टर्न ऑफ मान लेगा, या टर्मिनेटेड मान लेगा, या फॉल्टी मान लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो उसको टर्मिनेट समझ के दूसरा सर्वर क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो इसका जो 300 सेकंड का टाइम है, मैं वो कम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 60 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 60 सेकंड कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे नेक्स्ट करना है। ये आ गया आपका डिज़ायर्ड कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3, और डिज़ायर्ड में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2। ठीक है। यानी कि मिनिमम मेरा 1 रहे, सॉरी यहाँ पे मैं मिनिमम कर रहा हूँ 1, डिज़ायर्ड कर रहा हूँ 2, और मैक्सिमम कर रहा हूँ मैं 3। यानी कि मेरी जो स्टार्टिंग है वो 2 सर्वर से हो। सर्वर जब कोई भी काम नहीं रहे तो एक ही सर्वर रहे मेरे पास, मतलब थोड़ा कम ट्रैफिक रहे तो एक ही सर्वर रहे, और मैक्सिमम सर्वर मेरे पास कितने रहे, 3। मतलब अगर ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो सर्वर 3 तक क्रिएट हो, और हमें मिनिमम मेरे पास 1 रहे, और डिज़ायर्ड यानी कि हमेशा मेरे पास जो सर्वर हैं वो 2 रहें, कम से कम 2 रहें वो, और जब ट्रैफिक कम हो तो मेरे पास 1 सर्वर रहे। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज़ पे। ये जो पॉलिसीज़ लेनी है हमें, वो लेनी है टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी हमें क्या करनी है, लेनी है। तो इसको सिलेक्ट करना है मुझे। यहाँ पे पॉलिसी का नेम भी यही देना है, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स मुझे लेनी है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स आपका लाइक कह सकते हैं डिस्क रीड राइट, डिस्क ऑपरेशन रीड राइट, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, और आपका CPU यूटिलाइजेशन। तो जो बेस्ट टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी में आएगा आपका, वो आएगा CPU यूटिलाइजेशन। यानी कि आप जो टारगेट सेट करना चाहते हैं वो क्या सेट करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चूज़ करने जा रहा हूँ CPU यूटिलाइजेशन। तो मुझे यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मेरा जो EC2 इंस्टांस जो भी रन हो रहे हैं, जिनके ऊपर मैं ऑटो स्केलिंग की पॉलिसी लगा रहा हूँ, वो मेरे, अगर उनका CPU यूटिलाइजेशन 60 सेकंड तक 10% रहता है, तब क्या हो, ऑटोमेटिक जो है EC2 इंस्टांस क्रिएट हो, और जो मेरा ट्रैफिक है वो 10% रहे या 10% से ज़्यादा, तब क्या हो, ऑटोमेटिक मेरे सर्वर क्रिएट हो। तब क्या हो, ऑटोमेटिक मेरे जो है सर्वर क्यों हो, क्रिएट हो। तो ये आपको यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट वैल्यू में यहाँ 50 की जगह मैं 10% दे रहा हूँ, और इसको यहाँ पे इंस्टांस नीडेड, यानी कि कितनी देर बाद जो है इंस्टांस क्रिएट हो, तो इसको भी मैं 60 सेकेंड ही कर रहा हूँ। ठीक। और यहाँ पे आपको टारगेट वैल्यू है, यानी कि वो वैल्यू है, जैसे कि आपके जो सर्वर्स होंगे या वेब सर्वर, उनका जो CPU यूटिलाइजेशन है वो अगर 10% से ज़्यादा बढ़ता है, तभी मेरे जो है ऑटोमेटिक EC2 इंस्टांस क्रिएट हो, और ये कितनी देर तक रहें, 60 सेकंड तक। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, SNS के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपको पता लग जाए कि हाँ भाई आपका जो CPU का यूटिलाइजेशन है वो 10% से ज़्यादा हो गया या 10% के बराबर हो गया, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से। ठीक। आप चाहते हैं कि आपको पता लग जाए कि आपका CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो 10% के बराबर आ गया है, आपको मैसेज आए,
तो आप चाहते हैं ऐसा करना तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं इसको, मुझे नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ये ओवरव्यू दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे साइड में आएंगे आप, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो जाएगा आपका। यहाँ पे इंस्टांस स्टेट 0 है, डिज़ायर्ड कैपेसिटी 2 है, मिनिमम 1 है, तो मैक्सिमम कितनी है ये है। एक बार इसको क्रिएट हो जाने दो सक्सेसफुली। क्रिएट तो हो चुका है, अपडेट थोड़ा देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हो चुका है। माई ऑटो स्केलिंग ग्रुप 1 स्केलिंग पॉलिसी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब हमें क्या करना है, हमें EC2 डैशबोर्ड पे चलना है। तो यहाँ EC2 डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है आपको, वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, EC2 इंस्टांस। देखो अब भी मैंने क्या किया था, एक EC2 इंस्टांस मैंने क्या किया था, क्रिएट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कितने बने, ये तो मेरा पहले वाला था जिसकी मैंने AMI क्रिएट की थी। उसके बाद मैंने बताया था कि मैं डिज़ायर्ड यानी कि स्टार्टिंग जो करना चाहता हूँ वो 2 सर्वर से करना चाहता हूँ। तो 1 सर्वर और 2 सर्वर, ये मेरे डिज़ायर्ड सर्वर हैं। ठीक है, मैंने मिनिमम वैल्यू दी थी 1, डिज़ायर्ड सर्वर की वैल्यू दी थी 2, और मैक्सिमम सर्वर्स की जो वैल्यू दी थी वो कितनी दी थी, 3। तो मेरे जो डिज़ायर्ड सर्वर हैं वो क्रिएट हो चुके हैं ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं ये जैसे ही मैंने ग्रुप क्रिएट किया वैसे ही ये सर्वर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इनिशियलाइज हो रहे हैं। देखो जो ऑटो स्केलिंग है ना, ऑटो स्केलिंग ने AWS के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं ये बैकबोन है AWS की। क्यों? क्योंकि आप एक टारगेट सेट करके क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। जैसे होता क्या है कि अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की, ये बड़ी बड़ी साइटें ऑनलाइन सेलिंग का काम करती हैं ये। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे आ जाते हैं इनके पास कि जो यूज़र ट्रैफिक होते हैं ना वो वेबसाइट पे ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, इनको पता भी नहीं होता है कि इतने यूज़र आ जाएंगे। अगर ये जो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन है, अगर ये क्लाउड पे ना हो तो क्या होगा, सर्वर इनके करप्ट हो जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा आ जाता है। तो ऑटो स्केलिंग के थ्रू क्या होता है, जब सर्वर्स पे लोड ज़्यादा आता है तो सर्वर क्या करते हैं, अपने आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं। फिर सर्वर पे लोड बढ़ेगा, फिर EC2 इंस्टांस क्रिएट हो जाएंगे। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होंगे, सर्वर क्रिएट होते चले जाएंगे। जब ट्रैफिक कम होगा तो अपने आप क्या होंगे, सर्वर कम होने लगेंगे। तो ये फैसिलिटी जो है बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, मैं कहूँगा अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के अंदर, क्लाउड के अंदर, क्योंकि इससे हमारा जो ट्रैफिक है वो ईजिली मैनेज हो जाता है। और इसका कॉस्ट कटिंग की बात मैं करूँ इसकी, आप अगर फिज़िकली सपोज मान के चलो 50 सर्वर लेके आते हैं, आप कॉन्फ़िगर करके भी रख देते हैं, लेकिन हर समय आपके 50 सर्वर यूज नहीं होंगे। कभी कदार आपके हुए तो हो गए, लेकिन आपने परचेस किए 50 सर्वर, है ना, फिज़िकली 50 सर्वर परचेस किए। कभी कदार आपको यूज़ करना पड़ गया तो पड़ गया, नहीं तो वो आप परचेस करके लेके आएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। क्लाउड के ऊपर क्या है, मान के चलो 2 महीने में आपने एक बार 50 सर्वर यूज किए, जिस दिन आपके पास जो है ट्रैफिक ज़्यादा आ गया तो उस दिन महीने में एक बार यूज किए, तो एक ही बार आपको पे करना पड़ेगा। जो जो भी सर्विस यूज़ आप ऑटो स्केलिंग की यूज़ करेंगे तो 50 सर्वर आपने एक महीने में एक बार यूज़ किए तो आपको एक ही बार पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है हर बार हर महीने आपको 50 सर्वर का पे करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट सेविंग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो मैं क्या करता हूँ, 1 बाई 1 दोनों को क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। ठीक, तो कनेक्ट पे जाऊँगा यहाँ पे और RDP। ठीक, उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड करूँगा, गेट पासवर्ड पे चलूँगा,
ठीक है। उसके बाद ब्राउज़ की इस पे क्लिक करूँगा और जो मैंने की डाउनलोड की है उस पर चलूँगा मैं, और ऑटो स्केलिंग की, यही तो है। इसको ओपन करता हूँ मैं। उसके बाद डिक्रिप्ट करना है मुझे। डिक्रिप्ट के बाद ये पासवर्ड आ गया मेरा, इसको मैं कहीं सेव कर लेता हूँ नोटपैड पे। ठीक, और ये मेरा पासवर्ड है EC2 का। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वाले का पासवर्ड है। ठीक, तो मैं कॉपी कर चुका हूँ यहाँ से। RDP मैंने डाउनलोड कर लिए यहाँ से, ओके कर रहा। कनेक्ट पे क्लिक किया मैंने फिर, और उसके बाद मुझे जो मैंने पासवर्ड ये वाला जो कॉपी किया है ना, यहाँ से Ctrl V करके ओके करना है। देखो मैंने जो मैट्रिक्स लिए है वो मैंने लिए CPU यूटिलाइजेशन। जैसे ही मेरे EC2 इंस्टेंस का जो CPU है वो इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए 10% या 10% से ज़्यादा, तब EC2 इंस्टेंस अपने आप क्रिएट हों, यानी वर्चुअल मशीन अपने आप क्रिएट हों, या आप कह सकते हैं कि जो सर्वर्स हैं वो अपने आप क्रिएट हों। ये आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कंडीशन आपको बता दी है कि मेरी कंडीशन क्या है। तो ये मेरा जो सर्वर है वो क्या हो चुका है, एक्सेस हो चुका है, लॉन्च हो चुका है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर्स का और जो और दो सर्वर हैं उनका जो CPU यूटिलाइजेशन है वो मुझे क्या करना है, वो मुझे एक्सटेंड करना है, यानी बढ़ाना है मुझे। तभी मैं दिखा पाऊँगा आपको कि कैसे सर्वर जो है ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं ऑटो स्केलिंग के अंदर। ठीक है, तो कैसे बढ़ाते हैं उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक टेक्स्ट फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी डेस्कटॉप के ऊपर। ये टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है a.bat। ठीक है, और उसको सेव भी इसी नाम से करना है, सेव एज। और कहाँ करना है, डेस्कटॉप के ऊपर। इसको नेम देना है a.bat। ठीक है, a.bat, और ऑल फाइल, और सेव करना है आपको। सेव हो गई, इसको क्लोज़ कर दो। इस वाली फ़ाइल ये जो बनी है, इससे ये वाली फ़ाइल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो और इसको थोड़ा इधर कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो मैं बहुत सारी फाइलें क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सर्वर्स और क्रिएट, ये जो फाइल है इस पर मैं मल्टीपल टाइम क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत बार क्लिक कर दिया है यहाँ पे। तो ये जो फाइलें हैं CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगी। क्यों, क्योंकि ये इनका जो ऑपरेशन है रीड राइट का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जीक्यूशन बढ़ रहा है तो CPU पे लोड बढ़ेगा, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप फाइल बना के और इसको ओपन करके जो है CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। जब तक मैं दूसरा सर्वर एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, EC2 इंस्टेंस पे गया मैं दोबारा से। ठीक है, और इन सर्वर्स को एक्सेस करते हैं हम लोग। कनेक्ट पे चलेंगे, RDP गेट पासवर्ड। देखो पासवर्ड गेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये AMI से बना हुआ है। तो पासवर्ड मैंने क्यों सेव किया था, इसलिए सेव किया था, मुझे आपको दिखाना था कि इसके लिए कोई पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा, पासवर्ड यही रहेगा, इसलिए मैंने कॉपी के कर लिया था इसका पासवर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके कनेक्ट, उसके बाद RDP डाउनलोड करनी है, बस RDP डाउनलोड करो और ओपन करो इसे, और पासवर्ड आपका वही कॉपी पुराना वाला। ठीक है, पेस्ट मारो यहाँ पे और ओके। ठीक, दिखा दिया मैंने करके आपको। इस पे भी आपको क्या करना है, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, तब चौथी मशीन आपकी क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, तो उसको भी एक्सेस करते हैं तीसरी मशीन को। तो चलते हैं हम लोग ऊपर की साइड में इंस्टांस पे। अभी मैंने ये वाली क्रिएट की थी, ये वाली पे चलता हूँ मैं, कनेक्ट। ठीक है, और वही सेम प्रोसेस RDP, ये भी AMI से क्रिएट मशीन है, तो RDP डाउनलोड करनी है। गेट पासवर्ड पे आपको जाना नहीं है, क्योंकि सेम AMI से मशीन है, तो पहले वाली मशीन का पासवर्ड और इनका पासवर्ड सबका सेम होता है। तो इसको ओपन करो और जो पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी कॉपी है यहाँ से इसको कनेक्ट करके पेस्ट मार दो, ओके करो यहाँ से।
ठीक है, यस करो। इसका भी सीपीयू यूटिलाइजेशन मुझे बढ़ाना है, तभी मेरी चौथी मशीन क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे ही चौथी मशीन क्रिएट होगी हमारी जो लैब है वो सक्सेसफुली फाइनल, या आप कह सकते हैं एंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, पहले वाली जो मशीन थी उसको क्रिएट करता हूँ मैं। तो दूसरी मशीन ये है मेरी, इस पर सेम प्रोसेस, न्यू फाइल पे गए और डॉक्यूमेंट पे गए, टेक्स्ट फाइल पे ओपन किया इसे, और a.bat फाइल सेव करना है इसे मुझे। ठीक है, सेव एज पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे, और उसके बाद मुझे यहाँ पे a.bat फाइल, ठीक, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है, क्लोज करना है इसे। ये फाइल यहाँ पे बनेगी इस फाइल के थ्रू, इसको क्लिक करना है यहाँ पे और क्लिक करो, क्लिक करते रहो आप जब तक इसका यूटिलाइजेशन 10% से ज़्यादा ना हो। तो मल्टीपल फाइल आप ओपन कर लो, मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ध्यान रखना आप। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, बहुत सारी फाइलों को क्लिक कर दिया है, देखते रहना आप। ठीक है, तो बहुत सारी फाइलें मैंने ओपन कर दी हैं यहाँ पे। जब फाइलें ज़्यादा ओपन होंगी तभी सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। उसके बाद इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और तीसरी मशीन को मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। तीसरी मशीन पे भी सेम प्रोसेस है, न्यू पे गया मैं, न्यू के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, फिर इसको ओपन करना है, फिर इसके अंदर फाइल बनानी है मुझे a.bat फाइल, और सेव करना है मुझे। कैसे, सेव एज पे गया, कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे भी फाइल का नेम देना है a.bat फाइल, और ऑल फाइल पे जाऊँगा मैं यहाँ पे और सेव, और इसको मुझे क्लोज़ करना है यहाँ से। सेम वही प्रोसेस, इसको मल्टीपल टाइम आपको क्या करना है, ओपन करना है इसको। ठीक है, क्लिक पे क्लिक, क्लिक पे क्लिक करते रहो आप यहाँ पे। तो ये देखते हैं आप कितनी फाइलें क्लिक होती हैं, कितनी फाइलें ओपन होती हैं। मैंने बहुत बार क्लिक कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते रहना, फाइलें अपने आप क्रिएट हो रही हैं। तो तीनों मशीनों पे मैंने क्या किया है, फाइलें जो है ओपन कर ली हैं। तो EC2 इंस्टांस पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, अब देखते हैं, वेट करते हैं। तो 3 सर्वर है ना, ये 4 सर्वर क्रिएट होंगे अभी। ठीक है, तो इसको यहाँ से देखते हैं, अभी अपने आप क्रिएट होंगे, अभी चलने दो, थोड़ा सा वेट करते हैं। और जैसे ही सर्वर क्रिएट होंगे मेरी जो लैब है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगी। ठीक है, तो लैब देख चुका हूँ मैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है ना, लेकिन फुली डिटेल है, आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं हम लोग। अभी ये पहला सर्वर है जो जिसकी EMI हमने लोगों ने बनाई थी, और डिज़ायर्ड कैपेसिटी में क्या है, ये 2 सर्वर जो है ऑलरेडी क्रिएट हुए थे जब हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब जब इन सर्वर्स पे इनका जो यूटिलाइजेशन है जब बढ़ेगा तो सर्वर अपने आप क्या होंगे, क्रिएट होंगे। यहाँ पे जैसे ही एक सर्वर क्रिएट होगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लैब को क्लोज कर देंगे। बस दिख जाएगा ना कि ऑटोमेटिक कैसे सर्वर क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो देखते हैं अभी कितनी देर में ऑटोमेटिक सर्वर क्रिएट होते हैं। देखो होगा क्या, ये जो सर्वर्स हैं इन पे क्या हो रहा है, लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ेगा, अगर आपने ऑटो स्केलिंग नहीं की होगी तो क्या होंगे, आपके सर्वर्स क्या होंगे, करप्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसा ही तो होगा, सर्वर क्या होंगे, करप्ट हो जाएंगे। तब क्या होगा, तब आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी यूज़र्स को, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ा रहा हूँ। अब इस सर्वर पे मैंने बढ़ा दिए, बहुत सारी फाइलें ओपन कर दी। अब मुझे दूसरे सर्वर पे चलना है यहाँ पे। ठीक है, इस सर्वर्स का यूटिलाइजेशन मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। तो क्लिक करूँगा मैं फाइल पे, मल्टीपल टाइम इसको ओपन करूँगा मैं यहाँ से। ठीक है, तो क्लिक पे क्लिक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूटिलाइजेशन बढ़ाना है मुझे कैसे भी। देखो जब भी आप यूटिलाइजेशन देखेंगे, मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट की थी कि मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 10% हो जाए तो मेरे सर्वर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन थी कि जो आपका जो CPU का जो परसेंटेज है 10%, वो कितनी देर तक बना रहे तब आपके जो EC2 इंस्टांस है वो क्रिएट हो। तो मैंने कंडीशन दी थी 60 सेकंड तक, यानी कि जैसे ही 60 सेकंड तक मेरा जो CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो कंटिन्यू बना रहता है तब ऑटोमेटिक सर्वर क्रिएट हो, है ना। ये कंडीशन दी थी, यानी कि 10% जो है मेरा CPU का यूटिलाइजेशन रहेगा, वो कितनी देर तक रहेगा, 10%, सॉरी 60 सेकंड तक, तब जो है EC2 इंस्टांस क्रिएट हो मेरे।
अगर 1 सेकंड भी कम है, 59 सेकंड भी रहा ना 10% और वो फिर कम हो गया, तब ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा। कंडीशन ये है कि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो 10% जो है हो, लेकिन कितनी देर तक हो, 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि एक 1 सेकंड के लिए आया 10% वो फिर नीचे आ गया, या 9 सेकंड के लिए या 59 सेकंड के लिए सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो 10% हुआ 59 सेकंड तक, और 59 सेकंड के बाद 58 सेकंड हो गया, यानी फिर कम हो गया वो, तब ऐसे EC2 इंस्टांस क्रिएट नहीं होंगे अपने आप। ठीक है, कंडीशन ये है कि 10% तक सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो, वो भी 1 मिनट तक, तब EC2 इंस्टांस क्रिएट हो अपने आप, है ना। तो आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कि मेरा EC2 इंस्टांस अपने आप क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले तो आपको यूटिलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा अपने सर्वर्स का। ठीक है, उसके बाद आपके जो सर्वर हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे। ठीक, तो मैं चलता हूँ वापस EC2 के मैनेजमेंट कंसोल पे यहाँ पे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे अभी कितने हैं, 1 2 3, तो ये तीसरा क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो रहा है, देखना यहाँ पे। ठीक है, देखो, है ना, ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन का जो ये 3 सर्वर एक्सेस हुए हैं, सेम ये सर्वर भी एक्सेस हो जाएगा इसी पासवर्ड से जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है नोटपैड पे। ठीक, क्यों क्रिएट होगा, क्यों एक्सेस होगा, क्योंकि इस सर्वर्स की AMI हमने लगाई है ऑटो स्केलिंग में। तो जो भी ये सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन है वो इन सर्वर पे भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। जो इस पे पासवर्ड है वही इन सब पे पासवर्ड होगा। जो इस पे पासवर्ड है, जो इस पासवर्ड से एक्सेस हो रहा है, ठीक है, वो ही सर्वर जो है जितने भी क्रिएट होंगे वो भी एक ही पासवर्ड से एक्सेस होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमने AMI क्रिएट किया वो इस वाले की किया, और AMI क्या होता है, फुल बैकअप होता है EC2 इंस्टांस का विद पासवर्ड। ठीक है, तो ये मेरा जो है यहाँ पे देखो इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा सर्वर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो फाइनली ये लैब हो चुकी है मेरी। तो एक बार मैं इसे एक्सेस करके देखता हूँ। कनेक्ट पे चलूँगा यहाँ पे, और RDP डाउनलोड करता हूँ RDP, और इसको ओपन करके देखता हूँ मैं। पासवर्ड मेरा ऑलरेडी कॉपी है ही मेरे पास। ठीक है, पेस्ट करता हूँ वही पासवर्ड, या आप देख लें एक बार, ये वाला पासवर्ड है यहाँ तक। ठीक, वो सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पासवर्ड है। ठीक है, तो यहीं पे मैं पेस्ट कर दिया है मैंने। ओके करता हूँ यहाँ पे, और एक्सेस। ठीक है, तो ये जो चौथी मशीन है मेरी, ये एक्सेस हो चुकी है, लॉन्च जो ऑटोमेटिक जनरेट हुई है, इनिशियलाइज हुई है। क्यों, क्योंकि इनका जो यूटिलाइजेशन है CPU का वो बढ़ चुका है इन CPUs का, ये वाले CPUs का। ठीक है, तो फाइनली ये लैब मेरी हो चुकी है, डन हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिक सर्वर है ये मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ऑटो स्केलिंग के थ्रू क्या हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने यूटिलाइजेशन बढ़ाया CPU का, और फिर क्या हुआ, चौथा सर्वर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। अब इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तब क्या होंगे, और EC2 इंस्टांस के होंगे अपने आप क्रिएट होंगे। तो चलते हैं यहाँ पे EC2 इंस्टांस पे। ठीक है, तो देखो ये भी एक्सेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ऑटो स्केलिंग की लैब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेस हो चुका है ऑलरेडी, मुझे अब इसका कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये सारे EC2 इंस्टांस जो हैं आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक, टर्मिनेट करोगे तो क्या होगा, अपने आप और क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे चलना पड़ेगा, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे, और एक्शन पे जाएंगे, डिलीट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, डिलीट। ठीक है, कैन नॉट डिलीट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, माई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इट अटैच टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो यहाँ से पहले हटाओ इसे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे चलो, ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप है। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करो यहाँ से, डिलीट, डिलीट लिख दो यहाँ पे। ठीक, ठीक है, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अब होगा डाउनलोड, सॉरी, अब ये डिलीट होगा आपका लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
ठीक हो गया। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट EC2 बंद क्यों नहीं किए, मैं बंद करता तो क्या होते, ऑटोमेटिक अपने आप क्या होता, EC2 इंस्टांस क्रिएट हो जाते है ना। तो जो ऑटो स्केलिंग के थ्रू जो EC2 इंस्टांस क्या हुए थे, क्रिएट हुए थे, वो बंद हो चुके हैं। ये मैंने खुद से बनाया था, तो इसको भी मैं टर्मिनेट कर दे रहा हूँ यहाँ से। उस समय मैंने इसलिए टर्मिनेट नहीं किए थे, जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ना, मैं टर्मिनेट करता वो उसे सस्पेंड मानते, और वो फिर क्या करते, फिर एक सर्वर क्रिएट करते, फिर एक सर्वर क्रिएट करते, तो ऐसे टर्न ऑफ नहीं हो पाते वो, है ना। तो यहाँ पे ये सर्वर टर्मिनेट हो चुके हैं, मैसेज दे रहे हैं कि बंद करो हमें, बंद हो ही चुके हैं ऑलरेडी। कोई ये वो वाला सर्वर है जो मैंने लॉन्च, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी ये फाइनली हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि ऑटो स्केलिंग की फुली लैब हो चुकी है। काफ़ी टाइम लगा मुझे बताने में, मैंने 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी है मुझे इसे बनाने में, कंटिन्यूटी, एक तो काफ़ी लंबी लैब हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है इसको शेयर करें। मुझे आपकी नीड की और आपके सपोर्ट की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।